हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भास्कर क्लासेज। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के खनिजों के बारे में। राजस्थान के खनिज किस प्रकार से हैं, उनका वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि राजस्थान के जो खनिज उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में हमने पढ़ा था लोह धातु या लोह खनिज और अलोह खनिज के बारे में। लोह खनिज में भी हमने पढ़ा था लोह अयस्क और मैग्नीज के बारे में। दूसरा अलोह जो खनिज थे उसमें पढ़ा था हमने सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, इनके बारे में हमने विस्तृत से पढ़ा था। उसके बाद हमारे पढ़ता है अधातु, जो अधात्विक खनिज उनके बारे में पढ़ेंगे। अधात्विक खनिजों को भी हमने विभिन्न प्रकार में बांटा था, जैसे कि आणविक खनिज, उसके बाद हमने रासायनिक उर्वरक खनिज भी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़े थे जो राजस्थान में जो कीमती पत्थर पाए जाते हैं, जैसे तांबड़ा हुआ, हीरा हुआ, और लाल पत्थर हुआ, जो तांबड़ा, हीरा और पन्ना, इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने विभाजित किया था जो ऊर्जा खनिज है राजस्थान में, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, कोयला है और कोल ब्लेड मेथेन है। इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जो उनका वर्गीकरण था। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा, आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में आणविक खनिज पाए जाते हैं। आणविक खनिज पाए जाते हैं। आणविक खनिज इनको ही कहा जाता है परमाणविक खनिज, और इनका ही दूसरा नाम है रेडियो एक्टिव खनिज। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद हमने आणविक खनिज में चार आणविक खनिजों के बारे में पढ़ा था। पहला तो हमारा था वो था यूरेनियम, दूसरा था हमारा बेरिलियम, तीसरा था हमारा लिथियम और चौथा था हमारा थोरियम। ठीक फ्रेंड्स, ये चार हमारे राजस्थान में पाए जाने वाले आणविक कह लो या परमाणु कह लो या रेडियो एक्टिव खनिज कह लो, वो है हमारे चार जो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की, कि यूरेनियम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में यूरेनियम में कौन सा अयस्क पाया जाता है। तो क्वेश्चन के टाइम में देखें कि राजस्थान में यूरेनियम में कौन सा अयस्क पाया जाता है। तो राजस्थान में यूरेनियम को जो अयस्क पाया जाता है उसका नाम है पिच ब्लेड। पिच ब्लेड जो अयस्क है वो यूरेनियम का अयस्क है जो राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम कहां पर उत्पादित होता है या कहां से प्राप्त किया जाता है। भारत के संदर्भ में कि भारत में सर्वाधिक यूरेनियम जो आणविक खनिज है वो कहां पर उत्पादित किया जाता है, कहां से प्राप्त किया जाता है। ये ऐसे पूछ ले कि यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में। तो पहला ये क्या हो गया कि भारत में राजस्थान से सर्वाधिक जो आणविक खनिज पाया जाता है वो भी यूरेनियम है। भारत में राजस्थान से प्राप्त सर्वाधिक आणविक खनिज। अब यहां से इसी लाइन है, ये लाइन है फ्रेंड्स, क्या है कि भारत में राजस्थान से प्राप्त सर्वाधिक आणविक खनिज है वो यूरेनियम है। अब यहां से तीन क्वेश्चन यहीं से क्लियर कर देंगे हम आपके, वो कौन कौन सा कि पहला तो राजस्थान से प्राप्त होता है सर्वाधिक आणविक खनिज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में प्राप्त होने वाला जो आणविक खनिज वो कौन सा है सर्वाधिक। तो राजस्थान से प्राप्त होने वाला जो आणविक खनिज है वो यूरेनियम है। दूसरा कि भारत में राजस्थान में पाए जाने वाला जो आणविक खनिज है वो भी है यूरेनियम ही। तो तीसरा कि यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत का है फर्स्ट स्थान। यूरेनियम उत्पादन में भारत का है कौन सा स्थान, फर्स्ट स्थान है। और राजस्थान से प्राप्त जो आणविक खनिज है वो भी यूरेनियम ही है। इसके बाद इसमें तीसरा इसके जो उत्पादित क्षेत्र है कि कहां से राजस्थान में उत्पादित किया जाता है यूरेनियम। तो इसकी जो सबसे बड़ी खान है वो है उमरा क्षेत्र, उदयपुर। उमरा क्षेत्र उदयपुर है। यह जो खान है यह सबसे बड़ी खान है यूरेनियम उत्पादन की, सबसे बड़ी खान।
कि राजस्थान में सबसे अधिक जो यूरेनियम वो कहां से उत्पादित किया जाता है, तो राजस्थान में जो सबसे अधिक जो यूरेनियम है वो उमरा क्षेत्र उदयपुर से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो राजस्थान में यूरेनियम है वो बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर, इसके अलावा सीकर, इन स्थानों पर से भी जो यूरेनियम है वो प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन 3 बातें हैं, कौन कौन सी। पहली बात तो यह है कि कौन सा यूरेनियम है, कौन सा जो अयस्क है वो राजस्थान में प्राप्त होता है, तो यूरेनियम का जो पिच ब्लेड जो अयस्क है वो राजस्थान में प्राप्त होता है। दूसरा कि भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है यूरेनियम उत्पादन में, तो भारत का राजस्थान का जो स्थान है भारत में यूरेनियम वो फर्स्ट स्थान है यूरेनियम उत्पादन राजस्थान का। ये ऐसे पूछ ले कि राजस्थान से सर्वाधिक प्राप्त जो आणविक खनिज है वो भी यूरेनियम है। राजस्थान से प्राप्त होने वाला सर्वाधिक जो आणविक खनिज है वो यूरेनियम है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि सबसे बड़ी राजस्थान में यूरेनियम उत्पादन की जो सबसे बड़ी खान है वो उदयपुर, उमरा क्षेत्र जो उदयपुर में वहां पर सबसे बड़ी खान है। तो ये यूरेनियम से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में और यूरेनियम के बारे में। इसके बाद जो दूसरा हमारा आणविक खनिज है वो है बेरिलियम। तो राजस्थान में बेरिलियम कहां कहां से प्राप्त किया जाता है या उत्पादित किया जाता है, तो जो बेरिलियम है वो सबसे पहले देखें कि अजमेर से प्राप्त किया जाता है। अजमेर में जो वो है बांदर सीनरी, अजमेर में बांदर सीनरी। इसके बाद जयपुर में गुजरवाड़ा क्षेत्र। इसके बाद उदयपुर में सिकारवाड़ी। ये 3 स्थान है जहां से राजस्थान में जो यूरेनियम आणविक खनिज है हमारा बेरिलियम वो प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सा, पहला तो हो गया अजमेर का कौन सा स्थान है जहां से प्राप्त किया जाता है बेरिलियम, बांदर सीनरी। उसके बाद जयपुर के गुजरवाड़ा क्षेत्र से और उदयपुर के सिकारवाड़ी क्षेत्र से बेरिलियम प्राप्त किया जाता है। तो बेरिलियम के बारे में डायरेक्ट अगर एग्जाम पूछा जाएगा तो इस तरह पूछा जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा बेरिलियम में और कुछ नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएगा कि राजस्थान में बेरिलियम कहां से उत्पादित होता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें इन जो जिले हैं इनके समूह दे दिए जाएंगे। कोई में अजमेर जयपुर उदयपुर, किसी में अजमेर जयपुर भरतपुर, अजमेर जयपुर या अजमेर उदयपुर झालावाड़ या अजमेर उदयपुर, ऐसे जो उनको सम्मिलित भी करवा सकता है कि शिकारवाड़ी क्षेत्र कहां पर है जहां से बेरिलियम प्राप्त किया जाता है, गुजरवाड़ा क्षेत्र कहां से है और बांदर सीनरी क्षेत्र है वो कहां पर है, तो सम्मिलित भी किया जा सकता है। ये हो गया हमारा जो दूसरा आणविक खनिज था बेरिलियम, उसके बारे में कि ये कहां से राजस्थान में प्राप्त होता है, तो ये 3 स्थानों से प्राप्त होता है, अजमेर जयपुर और भरतपुर उदयपुर से। इसके बाद लिथियम, तो लिथियम की जो खान है राजस्थान में लिथियम कहां से उत्पादित किया जाता है, तो राजस्थान में जो वो है लिथियम वो राजगढ़ अजमेर से प्राप्त किया जाता है। लिथियम के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो फ्रेंड्स है नहीं, उसके बाद इसमें डायरेक्ट लिथियम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि लिथियम राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है, तो लिथियम प्राप्त होता है अजमेर राजगढ़ से। इसके बाद जो हमारा चौथा है थोरियम, उसके बारे में देखते हैं कि पहला थोरियम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में पाए जाने वाला जो सर्वाधिक आणविक खनिज है वो थोरियम ही है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला आणविक खनिज, ठीक है फ्रेंड्स, कि भारत में जो यूरेनियम है ये तो राजस्थान में प्राप्त होने वाला, भारत में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है यूरेनियम उत्पादन में, तो जो यूरेनियम है वो तो राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। और लेकिन जो थोरियम है, थोरियम भारत में प्राप्त होने वाला सर्वाधिक आणविक खनिज है और ये प्राप्त होता है मालाबार तट केरल से। मालाबार तट केरल सर्वाधिक जो प्राप्त होता है भारत में वो मालाबार तट केरल से प्राप्त होता है थोरियम। और भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला आणविक खनिज है वो भी है थोरियम। इसके बाद राजस्थान में देखिए राजस्थान में थोरियम कहां से प्राप्त होता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है भीलवाड़ा, सरदार
सरदारपुरा से। सरदारपुरा भीलवाड़ा, सरदारपुरा भीलवाड़ा से सर्वाधिक पाया जाता है हमारा जो ये आणविक खनिज है थोरियम। इसके अलावा पाया जाता है यह भद्रावती, भद्रावती या कहीं कहीं आपको मिलेगा भद्रावन, भद्रावती या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा भद्रावन, भद्रावती या भद्रावन है, यह है पाली में। इसके अलावा यह पाया जाता है जैसलमेर और बीकानेर के कुछ क्षेत्र में भी यह पाया जाता है जो थोरियम है। जो इंपोर्टेंट है वो है सरदारपुरा और भद्रावती या भद्रावन। डायरेक्ट एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि सरदारपुरा है वह किसके कौन से आणविक खनिज के लिए फेमस है, तो सरदारपुरा है वो थोरियम जो आणविक खनिज है इसके लिए मान्यता प्राप्त है। या सर्वाधिक जो राजस्थान में जो थोरियम है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, सरदारपुरा से। भद्रावती या भद्रावन, कहीं कहीं पर आपको भद्रावती लिखा मिलेगा तो कहीं कहीं पर आपको भद्रावन लिखा मिलेगा, वो है पाली में। तो ये फ्रेंड्स हमारे चार जो आणविक खनिज है या परमाणु खनिज कह लो या रेडियो एक्टिव खनिज कह लो उनके बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारे जो राजस्थान है इसमें पाए जाने वाले जो रासायनिक उर्वरक खनिज उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। जो हमारे राजस्थान में जो रासायनिक उर्वरक खनिज है, रासायनिक उर्वरक खनिज हमने पढ़ लिया। जो हमारे राजस्थान में जो आणविक खनिज, परमाणु खनिज या जो रेडियो एक्टिव खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। राजस्थान में जो रासायनिक उर्वरक खनिज है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो राजस्थान में पाए जाते हैं जो रासायनिक उर्वरक खनिज है उनमें सबसे पहले है पोटास, इसके बाद पायराइटिन, इसके बाद जिप्सम और इसके बाद रॉक फॉस्फेट। ये चार रासायनिक उर्वरक खनिज जो राजस्थान से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, पोटास, पायराइटिस, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट। पोटास के बारे में कि पोटास राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है तो जो हमारा उत्तरी जो राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान बोल लो, या इनमें अगर जिलों की बात पूछे तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर। जो हमारा उत्तरी राजस्थान है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर, इन क्षेत्रों से पोटास है वो प्राप्त किया जाता है राजस्थान में। ये होगा पोटास के बारे में। पोटास के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा और उसमें जो है वो 4 या 5 या 3 या 2 जिलों का समूह दे दिया जाएगा और वो पूछेगा कि निम्न में से पोटास प्राप्त किया जाता है और आपको समूह दे दिए जाएंगे या 2-3, एक ऑप्शन होगा उसमें 2-3 जिले दे दिए जाएंगे। तो मुख्य रूप से ये बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और नागौर से प्राप्त किया जाता है। पायराइटिस है वो रासायनिक खनिज है और इसका ये सबसे अधिक जहां से प्राप्त होता है उसका नाम है सलादीपुरा सीकर से। सलादीपुरा सीकर से जो पायराइटिस है वो प्राप्त किया जाता है। तो पायराइटिस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पायराइटिस के बारे में सब इतना पूछा जाएगा कि पायराइटिस प्राप्त किया जाता है। ये ऐसा जाएगा कि सलादीपुरा को सीकर है वो कौन से रासायनिक उर्वरक खनिज प्राप्त होता है वहां से, तो सलादीपुरा सीकर से जो रासायनिक उर्वरक खनिज है वो पायराइटिस प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो रासायनिक उर्वरक खनिज है वो है जिप्सम। रासायनिक उर्वरक खनिज में सबसे इंपॉर्टेंट है जिप्सम। वो क्यों है, इसमें पहला जिप्सम में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो जिप्सम है यह राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त होता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त होता है पूरे भारत में, राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त होता है और राजस्थान का इस खनिज में एकाधिकार वाला खनिज है। जिप्सम है वो एकाधिकार वाला खनिज है, अर्थात पूरे भारत में सबसे अधिक जो रासायनिक उर्वरक खनिज जिप्सम है वो प्राप्त किया जाता है राजस्थान से। इसके बाद दूसरा कि जो जिप्सम है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है किसमें, जिप्सम का उपयोग किया जाता है अम्लीयता या क्षारीयता को कम करने के लिए, सॉरी अम्लीयता नहीं लवणीयता, अम्लीयता को कम करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है।
क्षारीयता या लवणीयता, क्षारीयता या लवणीयता की जो समस्या है, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान इसमें क्षारीयता और लवणीयता की समस्या है, उसके समाधान हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम में कि जिप्सम को और किन किन नामों से जाना जाता है, या जिप्सम के और कौन कौन से उपनाम है, तो जिप्सम के जो उपनाम है वो है खड़िया, इसके अलावा इसको कहा जाता है हरसोट, और इसका जो अलग दूसरा नाम है वो है सेलेनाइट। ये जिप्सम के उपनाम है। डायरेक्ट एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जा सकते हैं कि हरसोट है रासायनिक उर्वरक खनिज, या डायरेक्ट आ जाएगा कि सेलेनाइट है जो क्या है वो रासायनिक उर्वरक खनिज है। क्षारीयता या लवणीयता की समस्या को समाधान करने हेतु कि पश्चिमी जो राजस्थान उसमें क्षारीयता की समस्या है, इसके समाधान हेतु किस रासायनिक उर्वरक खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो वो है जिप्सम की। क्षारीयता लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और राजस्थान का एक अधिकार है इसको उत्पादन करने में, अर्थात भारत में सर्वाधिक जिप्सम है वो राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। ये हो गया जिप्सम के बारे में। डायरेक्ट एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जा सकते हैं उनके बारे में। इसके बाद राजस्थान में जो जिप्सम है वो कहां से प्राप्त होता है, तो राजस्थान में जिप्सम है वो मुख्य रूप से 3 जिलों से प्राप्त होता है। नागौर, दूसरा बीकानेर, तीसरा पाली। मुख्य रूप से 3 जिलों से प्राप्त होता है, नागौर, बीकानेर और पाली। नागौर में कहां से, तो नागौर में कहीं या राजस्थान की सबसे बड़ी जो खान है जिप्सम की, सबसे बड़ी जो खान है राजस्थान में वो नागौर में है, और वो कौन सी है, वो है गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद। ये जो है ये सबसे बड़ी खान है जिप्सम उत्पादन की, सबसे बड़ी खान। इसके अलावा नागौर में धाकोरिया क्षेत्र और भद्रावासी क्षेत्र। भद्रावासी क्षेत्र है वो जिप्सम उत्पादन में है, लेकिन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो थोरियम है वो पाली से प्राप्त किया जाता है। पाली कौन से स्थान से, भद्रावती है, भद्रावन से। और ये भद्रावासी जो नागौर में, और यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है, यहाँ से प्राप्त किया जाती है हरसोट। हरसोट बोल लो, खड़िया बोल लो, सेलेनाइट बोल लो, या जिप्सम बोल लो, प्राप्त की जाती है भद्रावासी। और जो हरसोट है या जो जिप्सम है, खड़िया है, उसकी जो सबसे बड़ी खान है वो नागौर में है, और वो है गोठ मांगलोद। अगर आपसे पूछे कि जिप्सम प्राप्ति या जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे उत्तीर्ण है, या नागौर कौन सा है, वो नागौर है। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम कहां से उत्पादित होती है, वो होती है नागौर से। इसके अलावा बीकानेर में कौन कौन से स्थान है जहां से जो जिप्सम है वो प्राप्त की जाती है, तो बीकानेर में जो स्थान है वो है जामसर, इसके अलावा सियासर, इसके अलावा पुंगल, इसके सिवाला हरकासर। बीकानेर में 4 स्थान है, जामसर, सियासर, हरकासर और पुंगल। ये 4 स्थान है बीकानेर में जहां से जिप्सम प्राप्त की जाती है। और पाली में की जाती है खुरानी से। पाली का एक स्थान है खुरानी जहां से जिप्सम प्राप्त की जाती है। लेकिन जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है वो है नागौर में। नागौर में कहा है, गोठ मांगलोद में। डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान में कहीं भारत में सबसे बड़ी खान कहां पर है, तो भारत में कह लो या राजस्थान में कह लो, तो सबसे जो बड़ी खान है राजस्थान की, जो सबसे बड़ी खान है, सॉरी भारत की नहीं राजस्थान की जो सबसे बड़ी खान है वो है गोठ मांगलोद, नागौर में है जो सबसे बड़ी खान है जिप्सम की। इसके अलावा जिप्सम की ये है नागौर में है, और जिप्सम का एकाधिकार भी भारत में फर्स्ट स्थान है राजस्थान का जिप्सम उत्पादन करने में। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट हमारा जो चौथा है रासायनिक उर्वरक खनिज रॉक फॉस्फेट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अम्लीयता की समस्या को, अम्लीयता की समस्या के समाधान हेतु अम्लीयता की समस्या के हेतु रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। और जो रॉक फॉस्फेट है इसका अम्लीयता के लिए, और जो जिप्सम है इसका क्षारीयता के लिए।
क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिप्सम का। और अम्लीयता के बारे में मुझे तो वो है रॉक फॉस्फेट। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से स्थान है जहां से रॉक फॉस्फेट प्राप्त की जाती है? तो राजस्थान में जो प्रमुख स्थान है वो है उदयपुर, उदयपुर। इसके अलावा जैसलमेर, उदयपुर जैसलमेर, इसके अलावा जयपुर और सीकर। ये राजस्थान के 4 जिले हैं जहां से रॉक फॉस्फेट प्राप्त की जाती है। तो सीकर में है करपुरा, करपुरा नामक स्थान है जहां से जो रॉक फॉस्फेट है वो प्राप्त की जाती है। जयपुर में है अचरोल, जयपुर में कौन सा स्थान है? अचरोल है जहां से रॉक फॉस्फेट प्राप्त की जाती है। और सबसे जो अधिक रॉक फॉस्फेट प्राप्त की जाती है वो उदयपुर से की जाती है। और सबसे बड़ी जो खान है उदयपुर में वो है झामरकोटड़ा, झामरकोटड़ा। इसके अलावा उदयपुर में है ढक्कन कोटड़ा जहां से रॉक फॉस्फेट प्राप्त की जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी खान है रॉक फॉस्फेट की रॉक फॉस्फेट की जो सबसे बड़ी खान है उदयपुर में या राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की जो सबसे बड़ी खान है वो है झामरकोटड़ा, सबसे बड़ी खान। राजस्थान में झामरकोटड़ा है, यहाँ पर रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान है। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते कि जिले से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में रॉक फॉस्फेट उत्पादित की जाती है? तो सर्वाधिक की जाती है उदयपुर में। जैसलमेर में है लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र जो कहां पर है? बिरमानिया में। राजस्थान का एक स्थान है बिरमानिया जहां पर जो लाठी सीरीज क्षेत्र है, राजस्थान की जैसलमेर की लाठी सीरीज क्षेत्र है, वहां से रॉक फॉस्फेट प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे रासायनिक उर्वरक खनिज है वो जो कंप्लीट होते हैं। पहला तो हमारा रासायनिक उर्वरक खनिज है पोटास, जो कहां से प्राप्त किया जाता है? जो हमारे उत्तरी जो राजस्थान है जैसे बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, नागौर, इन जिलों से प्राप्त किया जाता है पोटास। दूसरा है पायराइटिस जो कि सलादीपुरा सीकर से प्राप्त किया जाता है। पायराइटिस मुख्य रूप से सलादीपुरा सीकर से। इसके बाद तीसरा है हमारा आणविक खनिज जिप्सम, जिप्सम का एक आदि राजस्थान में जिप्सम का एक उपनाम है हरसोट, खड़िया और सेलेनाइट, उसके उपनाम है। दूसरा देखें जिप्सम का एक अधिकार वाला जो खनिज है वो जिप्सम है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है जिप्सम पूरे भारत में। और जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है वो नागौर में है, गोठ मांगलोर। जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वो ऐसे पूछा जाएगा जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? गोठ मांगलोर, जो कि कहां पर है? नागौर में है। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका यूज किसमें किया जाता है? तो जिप्सम का यूज किया जाता है लवणीयता या क्षारीयता को कम करने के लिए। उसी प्रकार रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है अम्लीयता को कम करने के लिए। और रॉक फॉस्फेट की जो सबसे बड़ी खान है वो है उदयपुर में झामरकोटड़ा, उदयपुर में झामरकोटड़ा। इसके अलावा ढक्कन कोटड़ा, जैसलमेर में बिरमानिया, लाठी सीरीज क्षेत्र, जयपुर में अचरोल और सीकर में करपुरा। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट होता है जो रासायनिक उर्वरक खनिज है इसके बारे में, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकमात्र जो प्राकृतिक रेशा है जो राजस्थान में पाया जाता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे राजस्थान का जो एकमात्र राजस्थान में पाए जाने वाला जो एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज। राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र जो प्राकृतिक रेशा खनिज है वो है एस्बेस्टोस। राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र प्राकृतिक खनिज है, प्राकृतिक रेशा खनिज है, प्राकृतिक रेशा खनिज है एकमात्र जो राजस्थान में पाया जाता है वो है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस है। पहली बात तो इसका मुख्य कार्य क्या है, ये इसमें किसमें उपयोग लेते हैं एस्बेस्टोस को? तो एस्बेस्टोस का जो मुख्य कार्य है इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है तापरोधी वस्तुएं बनाने में, वस्तुएं कह लो या उपकरण कह लो।
तापरोधी वस्तुएं या उपकरण बनाने में एस्बेस्टोस का उपयोग किया जाता है। और राजस्थान का एकमात्र जो ये एस्बेस्टोस है, राजस्थान का एकमात्र रेसा खनिज है। मेन मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये रेसा खनिज है राजस्थान का एकमात्र। अब बात करते हैं कि यह राजस्थान में कहां कहां से प्राप्त होता है। तो यह राजस्थान प्राप्त होता है एक तो उदयपुर से, दूसरा अजमेर से, और तीसरा पाली से। जिले पूछे तो अजमेर, पाली, उदयपुर, अजमेर और पाली। और अगर एक्यूरेट जगह पूछे तो उदयपुर में है ऋषभदेव, अजमेर में है निराला और पाली में है सेंद्रा। इन जगहों से एस्बेस्टोस और राजस्थान में प्राप्त किया जाता है। एस्बेस्टोस, पहली बात तो एस्बेस्टोस के बारे में क्या कि राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र जो रेसा खनिज है वो है एस्बेस्टोस। राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र प्राकृतिक रेसा खनिज। दूसरी बात क्या है एस्बेस्टोस में? दूसरी बात यह है एस्बेस्टोस में कि इसका उपयोग किया जाता है तापरोधी वस्तुएं या तापरोधी उपकरण बनाने में। तापरोधी वस्तुएं, तापरोधी उपकरण बनाने में। राजस्थान में कहां कहां से प्राप्त होते हैं? राजस्थान में अगर जिले पूछे तो जिले 3 है। कौन कौन से? मुख्य रूप से उदयपुर, अजमेर, पाली। और अगर एक्यूरेट जगह पूछे इन जिलों में तो उदयपुर में तो है ऋषभदेव, नाग, अजमेर में नैराला और पाली में है सेंद्रा। इन जगहों से ये प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा राजस्थान में जो एकमात्र रेसा खनिज है इसके बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में पाए जाने वाले अन्य जो धातु है, धात्विक खनिज है, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम जो हमारे जो राजस्थान में पाए जाने जो अन्य धात्विक खनिज है उन्हें पढ़ेंगे हम अभ्रक के बारे में। अभ्रक, अभ्रक, पहली बात तो अभ्रक, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या किस प्रकार कह सकते हैं कि अभ्रक में जो मुख्य बात है वो ये है कि अभ्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है। राजस्थान में अभ्रक को क्या कहा जाता है? खनिजों का बीमार बच्चा। खनिजों का बीमार बच्चा किस धात्विक खनिजों कहा जाता है? तो खनिजों का जो बीमार बच्चा है वो अभ्रक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान की जो 20 बड़ी खाने हैं, राजस्थान की 20 बड़ी खानों में लगभग 50% ही प्राप्त होता है। राजस्थान की 20 बड़ी खानों में लगभग 50% ही प्राप्त होता है। दूसरी बात, जो अभ्रक है इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ईंट बनाने में। ईंट बनाने में अभ्रक उद्योग है, उसमें ईंट बनाई जाती है। तो अभ्रक का उपयोग किस में किया जाता है? तो अभ्रक का उपयोग किया जाता है ईंट बनाने में। और इनका उपयोग किया जाता है तापरोधी या कह दें तापरोधी वस्तु या उपकरण बनाने में। उपकरण बनाने में एक तो इसका उपयोग किया जाता है ईंट बनाने में और दूसरा किया जाता है तापरोधी उपकरण बनाने में। इसके बाद कि अभ्रक से जो ईंट बनी होती है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भीलवाड़ा की। जो अभ्रक से जो ईंट बनती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। दूसरी बात कि अभ्रक राजस्थान में कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला तो हमारा हो गया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की ईंट प्रसिद्ध है, तो पहला हो गया भीलवाड़ा। इसके बाद दूसरा है भीलवाड़ा के बाद जो राजस्थान में है वो है सीकर। कहां से प्राप्त होते हैं? मुख्य रूप से भीलवाड़ा और सीकर से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। जो भीलवाड़ा है यहाँ जिसमें कौन कौन स्थान है? तो है भूनास, भूनास से प्राप्त की जाती है। दूसरा दांता और तीसरा टूंका। ये 3 स्थान है भीलवाड़ा के जहां से अभ्रक प्राप्त की जाती है। और वहां पर अभ्रक उद्योग है जिसमें ईंट बनाने का कार्य किया जाता है। भीलवाड़ा में कहां से? यही तो भूनास, टांका, दांता और टोंका से। इसके अलावा सीकर है, सीकर में खंडेला और दूसरा रोहिणी क्षेत्र। रोहिणी क्षेत्र, खंडेला और रोहिणी क्षेत्र सीकर में जहां से भी जो अभ्रक है वो प्राप्त की जाती है। इसके अलावा जो अभ्रक वो प्राप्त की जाती है उदयपुर से भी, अजमेर, इसके अलावा राजसमंद और पाली। राजसमंद और पाली से भी अभ्रक प्राप्त किया जाता है। लेकिन अभ्रक का जो मुख्य उद्योग है वो भीलवाड़ा में है। और जो ईंट प्रसिद्ध है, अभ्रक से बनी जो ईंट प्रसिद्ध है वो भीलवाड़ा की ही प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा में 3 क्षेत्र है, भूनास, दांता और टूंका।
जहां से अभ्रक प्राप्त किया जाता है, और सीकर में 2 क्षेत्र, खंडेला और रोहिणी क्षेत्र, जहां से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर, अजमेर, राजसमंद और पाली, यहाँ से भी अभ्रक प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो राजस्थान में और देखें तो राजस्थान में कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो राजस्थान में हमने पढ़ा था कि धात्विक खनिजों में चायना किले के बारे में, चायना किले, तो हम पढ़ेंगे अब चायना किले के बारे में। चायना किले और एक होता है फ्रेंड्स फायर किले, फायर किले और चायना किले। ये दोनों इनके मुख्य रूप से, ये दोनों जो अधात्विक पदार्थ है, अधात्विक खनिज है, ये मुख्य रूप से बीकानेर से प्राप्त होते हैं। दोनों ही कहां से प्राप्त होते हैं? बीकानेर से प्राप्त होते हैं। और फायर किले है, और इसका फायर किले का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है तापरोधी ईंटें बनाने में, तापरोधी ईंटें बनाने में। फायर किले का उपयोग किसमें जाता है? तापरोधी ईंटें बनाने में। और कहां पर है फायर किले? जो है धात्विक खनिज जो कहां से प्राप्त होता है? बीकानेर से प्राप्त होता है। इसके बाद चायना किले, चायना किले है, इसको उपयोग किया किसमें किया जाता है? तो चायना किले का उपयोग किया जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में चायना किले या चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है किसमें? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। और इसके लिए अर्थात चायना किले है, चायना किले के लिए जो हमारे RICCO है, RICCO के द्वारा एक पार्क स्थापित किया गया है जिसका नाम है सिरेमिक पार्क। सिरेमिक पार्क किसके द्वारा? RICO के द्वारा सिरेमिक पार्क स्थापित किया गया है। वो कहाँ क्या किया गया है? वो किया गया है खारा बीकानेर में। खारा बीकानेर में चीनी मिट्टी के लिए जो प्रसिद्ध है खारा बीकानेर, सिरेमिक पार्क स्थापित किया है रिको के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। कहां पर? खारा या बीकानेर में। चीनी मिट्टी है, राजस्थान में चीनी मिट्टी की दो कलाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में चीनी मिट्टी की बर्तन बनाने की 2 कलाएं प्रसिद्ध है। कौन कौन सी है? एक तो है ब्लू पोएट्री और एक है ब्लैक पोएट्री। एक है ब्लू पोएट्री और एक है ब्लैक पोएट्री। ब्लू पोएट्री क्या होती है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर नीले रंग की कलाकृति करना, नीले रंग की चित्रकारी। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी करते हैं, उसको कहा जाता है ब्लू पोएट्री। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है जयपुर की। ब्लू पोएट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। उसी तरह ब्लैक यानी काला, अर्थात चीनी मिट्टी के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी, काले रंग की चित्रकारी। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? यह कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहां से हमने अभ्रक के बारे में पढ़ लिया। अभ्रक के बाद में हमारा दूसरा है चायना किले और फायर किले। चायना किले और फायर किले, इनका उपयोग किया जाता है। चायना किले और फायर किले दोनों प्राप्त कहां से होती है? जो धात्विक खनिज मुख्य रूप से बीकानेर से प्राप्त होती है। फायर किले इसको उपयोग किया जाता है तापरोधी ईंटें बनाने में। फायर किले का उपयोग किसमें किया जाता है? तापरोधी ईंटें बनाने में। और उसी प्रकार चायना किले, चायना किले का उपयोग किया जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। और इसके लिए रिको द्वारा सिरेमिक पार्क स्थापित किया गया है। सिरेमिक पार्क स्थापित किया गया है। कहां पर? बीकानेर का एक स्थान है खारा, वहां पर इसके स्थापित किया गया है। चीनी मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं उसमें 2 प्रकार से कलाकृति की जाती है। एक जो नीले रंग से इनके ऊपर चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर नीले रंग से चित्रकारी की जाती है जिसे ब्लू पोएट्री कहते हैं। और इसी प्रकार काले रंग से जो चित्र की जाती है उसको ब्लैक पोएट्री कहती है। जो ब्लू पोएट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जो ब्लैक पोएट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ लिया राजस्थान में जो पाए जाते हैं आणविक परमाणु खनिज उनके बारे में, राजस्थान में पाए जाने वाले रासायनिक उर्वरक खनिज के बारे में, और राजस्थान में जो एस्बेस्टोस है एकमात्र प्राकृतिक रेशा है राजस्थान में पाए जाने वाले प्राकृतिक रेशा खनिज है उसके बारे में, अभ्रक के बारे में, चायना के लिए और फायर के लिए अन्य जो अधात्विक पदार्थ है उनके बारे में पढ़ लिया। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा खनिज है उनके बारे में और कीमती पत्थरों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।